सिकंदराबाद भोईगुड़ा आग दुर्घटना को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री महमूद अली ने दमकल विभाग, हैदराबाद नगर पुलिस, जीएचएमसी तथा विजिलेंस अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की। गृह मंत्री महमूद अली को आज भोईगुड़ा में हुई आग दुर्घटना की अधिकारियों ने विश्लेषण कर जानकारी दी। गृह मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि हैदराबाद में इस प्रकार के कितने गोदाम हैं, उन सबकी अनुमतियों की समीक्षा की जाए। गृह मंत्री ने दमकल विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि ऐसे गोदामों पर नियमित रूप से छापे मारे जाएं। साथ ही इन गोदामों में आग सुरक्षा के इंतजाम क्या है, इसकी भी जानकारियां ली जाए। सिकंदराबाद भोईगुड़ा क्षेत्र में आज अलग सुबह हुई आग दुर्घटना पर कई राजनीतिक प्रमुखों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस हादसे में 11 अप्रवासी बिहारी मजदूरों की मौत पर चिंता जताई गई। सिकंदराबाद भोईगुड़ा आग दुर्घटना पर राज्य विधानसभा के उपसभापति टी पद्मा राव ने गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने हादसे में सजीव दहन हुए 11 लोगों की मौत पर गहरा दुख प्रकट कर उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। इस हादसे पर राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन ने गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति भी प्रकट की। उन्होंने सरकार से कहा कि मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता करने के लिए सरकार आगे आनी चाहिए। इस आग दुर्घटना में मारे गए 11 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपयों के मुआवजे की राशि देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने तेलंगाना राज्य सरकार से मृतकों के शवों को उनके पैतृक ग्रामों में भेजने की व्यवस्था करने का भी आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने भोईगुड़ा क्षेत्र का दौरा किया। स्क्रैप गोदाम में घटी आग दुर्घटना स्थल का उन्होंने जायजा लिया। संजय ने आग दुर्घटना पर चिंता व्यक्त कर कहा कि घटना ने दिल को दहला दिया है। बंडी संजय ने कहा कि इस हादसे में 11 लोगों के सजीव दहन की घटना ने उन्हें काफ़ी धक्का पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि सभी मृतक बिहार राज्य के मजदूरी के लिए आए हुए थे। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। बंडी संजय ने कहा कि पेट की भूख मिटाने यहाँ मजदूरी के लिए आकर अपनी जान गंवाना यह बहुत ही दर्दनाक और दुखद बात है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि मृतकों के परिजनों को सरकार हर तरह से सहायता प्रदान करें। बंडी संजय ने कहा कि अनुमतियों से लेकर आग सुरक्षा के मामलों तक संबंधित अधिकारियों की लापरवाहियां, पर्यवेक्षण की खामियां ही ऐसे हादसों का कारण बनती जा रही है। उन्होंने भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसे कदम उठाने के सरकार से आग्रह किया। सिकंदराबाद भोईगुड़ा आग दुर्घटना पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि स्क्रैप गोदाम आग दुर्घटना में 11 लोगों की मौत होना यह बहुत ही दर्दनाक बात है। भोईगुड़ा आग दुर्घटना पर रेवंत रेड्डी ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि सरकार इस हादसे की समग्र जांच कराने के आदेश जारी करें। उन्होंने कहा कि सभी मृतक अप्रवासी मजदूर हैं, इस कारण सरकार मृतकों के परिजनों की हर तरह से मदद करें। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार के कदम उठाए जाएं। रेवंत रेड्डी ने मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति भी प्रकट की। राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने मीरपेट नगर निगम परिधि स्थित चल्ला लिंगा रेड्डी सरकारी विद्यालय में स्थापित किए गए कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। लैब स्थापित करने हेतु सहयोग प्रदान किए अमेजॉन तथा बाल विकास संस्थान को उन्होंने प्रशंसा भी की। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि बच्चे विद्यालय स्तर से ही कंप्यूटर के ज्ञान की आदत कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर का ज्ञान रखने से विद्यार्थियों का भविष्य अच्छा रहता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी विद्यार्थी कंप्यूटर की शिक्षा लेकर उच्च शिखरों को हासिल करना चाहिए, यह उनकी सोच है। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आरंभ कर प्रतिष्ठात्मक रूप से अमल किए जा रहे मनवूरू मनबड़ी कार्यक्रम को अप्रवासी भारतीय लोगों का सहयोग भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य के मंत्री केटीआर सभी को एक मंच पर लाने के प्रयास कर रहे हैं।
इस अवसर पर मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने जूम मीटिंग द्वारा विद्यार्थियों को मंत्री केटीआर के साथ बातचीत करवाई। डिजिटल क्लासेस సంబంధించిన అన్ని కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। 100% దానికి ఒక రూమ్ మీరు క్లియర్ చేసి పెట్టుకోవాలి। మంచి డిజిటల్ స్క్రీన్ తో పాటు మంచి కంటెంట్ తో పాటు డిజిటల్ క్లాసెస్ ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశంతో మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమంలో దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం। సో ఈ రోజు ప్రభుత్వం ఏ విధంగా మీకోసం పనిచేస్తుందనే దానికి ఈ రోజు నిదర్శనం। కేటీఆర్ గారు ఎక్కడో అమెరికా పోయి ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏం చేయడానికి పోయి ఉన్నాడు, ఎందుకు పోయి ఉన్నాడు, ఏం చేస్తాడు, ఎందుకు పర్సనల్ పని మీద పోయిన రకరకాల మాటలు మాట్లాడుతుంటారు కొంతమంది। मंसूराबाद के पार्षद नरसिम्हा रेड्डी ने जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया कि गर्मियों के मौसम में क्षेत्र की जनता को पेयजल की किल्लत का सामना न करना पड़े, ऐसे कदम उठाए जाएं। पार्षद नरसिम्हा रेड्डी ने आज मंसूराबाद क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कार्यक्रम के तहत बालरेड्डी नगर बस्ती का दौरा किया। इस मौके पर पार्षद ने क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं के संबंध में बस्ती वासियों से तथा स्थानीय लोगों से बातचीत कर जानकारियां इकट्ठा की। उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि गर्मियों के दिनों में पेयजलापूर्ति में लो प्रेशर की समस्याएं न हो, इस दिशा में वे अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए हैं। इसी अवसर पर लोगों ने बताया कि क्षेत्र में स्थित बोरवेल निरुपयोगी होकर बंद पड़े हुए हैं, जिसे जीएचएमसी अधिकारी और जलापूर्ति विभाग के अधिकारी ये सब हमारी जिम्मेदारियां नहीं कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं। इस पर पार्षद ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे संबंधित अधिकारियों से बात कर इस निरुपयोगी बोरवेलों की मरम्मत करवाकर उन्हें उपयोग में लाने के कदम उठाएंगे। इस कार्यक्रम में गोशिका रामू, गोपी कृष्णा, श्रीनिवास, सिद्धैया, राजू नारायण, कृष्णा, मनोज आदि उपस्थित थे। टीआरएस एमएलसी के कविता ने अपने ट्विटर खाते से एक दिलचस्प वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में हैदराबाद के सीमावर्ती नानकरामगुड़ा में एक मां अपनी पुत्री को स्कूटर पर ले जा रही है। कविता द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उस महिला के साथ उसकी पुत्री भी हेलमेट पहनकर बैठी है। इस दृश्य की पहचान कर एमएलसी कविता ने अपनी कार से ही इसका वीडियो तैयार किया है। उन्होंने बताया कि मां बेटी की यह सवारी काफ़ी प्रेरणादायक है। उन्होंने बताया कि आज वे नानकरामगुड़ा चौराहे पर इस दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया था। कविता ने हेलमेट पहनिए, सुरक्षित रहिए कहकर अपना संदेश साझा किया है। मेडचल जिला जीडीमेटला पुलिस थाने के समीप आज अचानक एक आग दुर्घटना घटी। यहां एक कार में अचानक आग की लपेटें निकलना आरंभ हुई, जिसे देखते ही देखते काफ़ी तेज हो गई और कार पूरी तरह जल गई। इस हादसे में फोर्ड कार पूरी तरह से जल गई। कार से धुआं निकलता देख कर कार चालक काफ़ी सतर्क होकर तुरंत कार से सुरक्षित बाहर आ गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस घटना की सूचना मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझा दिया। बाग अंबरपेट डिवीज़न में एक बड़ी आग दुर्घटना हुई। यहां एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसे देख आसपास के लोग डर से भागने लगे। इस झोपड़ी से आग निकलती देख स्थानीय लोगों ने साहस कर आग बुझाने के काम में लग गए। इसके पश्चात लोगों ने सीढ़ी की मदद से उस झोपड़ी में फंसी महिला को सुरक्षित ढंग से बाहर निकाला। इस आग दुर्घटना में कुल 4 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इस महिला की झोपड़ी को छोड़ अन्य 3 झोपड़ियों में किसी भी व्यक्ति के न रहने से एक बड़ा हादसा टल गया और किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस झोपड़ी में आग लगी उस झोपड़ी में एसिड तथा फिनाइल की बोतलें रहने से यह आग की लपेटें काफ़ी तेज हो गई थी। देरी से घटनास्थल पहुंचे दमकल वाहन ने आग बुझाकर एक बड़े हादसे को टाल दिया। पुलिस मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। इस घटना की सूचना मिलते ही मलकपेट क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त वेंकटरमणा ने क्षेत्र का दौरा कर आग दुर्घटना की संपूर्ण जांच करवाने की बात कही। తుమ్మకుంట ప్రాంతంలో వైభవ్ నగర్ కాలనీ అనే ప్రాంతం ఉంది। ఈ ప్రాంతంలో అనేక సంవత్సరాలుగా ఒక 5 కుటుంబాలు ఈ ప్రాంతంలోనే ఈ ప్రభుత్వ స్థలంలో నివాసం చిన్న పూరిగుడిచె వేసుకొని జీవిస్తూ ఉంటారు। వాళ్ళు రోజు వృత్తి గల్లాలు తయారు చేసుకోవడం,
ఇంటింటికి పోయి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు అమ్ముకోవడం ఇలాంటి వృత్తి చేసుకుని జీవిస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు ఉదయం ఈరోజు అంబర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బతుకమ్మకుంట ఏరియాలో సీజన్స్ హాస్పిటల్కు దగ్గరలో ఉన్న 5 గుడిసెలు, దాంట్లో ఒక 3 గుడిసెలు ప్రమాదవశాత్తు కాలిపోవడం జరిగింది. దాంట్లో వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఫినాయిల్ అటువంటి పదార్థం, కెమికల్ పదార్థం వాళ్ళ ఇళ్లలో పెట్టుకున్నారు. ఆ ప్రమాదవశాత్తు ఎట్లా కాలింది అనేది కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. बालानगर पुलिस थाना परिधि में आज एक आग दुर्घटना घटी। यहां स्थानीय चन्नारेड्डी नगर के एक कारखाने में अचानक आग की लपेटें फैल गई। कारखाने के मजदूर आग की लपेटों को देखकर जान बचाकर दूर भागने लगे। यहां कारखाने में अकस्मात आग की लपटें उठती दिखाई दी, जो देखते ही देखते काफ़ी भीषण रूप धारण कर ली। इसे देख कारखाने में काम कर रहे मजदूर जान बचाकर भाग खड़े हुए। कारखाने के मालिकों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंचे फायर इंजन कर्मियों ने आग बुझाने की कार्रवाई आरंभ कर दी। इसके पश्चात घटनास्थल पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसके पूर्व भी यहां पर 2 बार ऐसी ही आग दुर्घटनाएं हुई हैं। SC/ST संघों के नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में SC/ST आयोग के न होने से यहां पीड़ितों को उचित न्याय नहीं मिल रहा है। SC/ST संघों के नेताओं ने दुख प्रकट करते हुए बताया कि बीते 13 महीनों से नए आयोग के लिए चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों की नियुक्तियां नहीं होने से यहां 5000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि संवैधानिक रूप से SC/ST कमीशन का गठन किया जाए, जिससे पीड़ितों को सही समय पर सही न्याय मिल सके। అదేవిధంగా రిజర్వేషన్ అమలు విషయంలో కానీ అభివృద్ధిలోకి తీసుకొస్తున్న సందర్భంలో అది ప్రభుత్వం SC/ST కమిషన్ని వీళ్ళ యొక్క ఏవైతే వీళ్ళ మీద జరుగుతున్న SC/STల మీద జరుగుతున్న అత్యాచారాలు కావచ్చు, వేధింపులు కావచ్చు, మరి వీటన్నిటి మీద వాళ్ళ ప్రజలకు SC/ST వర్గాలకు అండగా ఉండాలని చెప్పి ప్రభుత్వం SC/ST కమిషన్ నియమించడం జరిగింది. కానీ SC/ST కమిషన్ నియమించిన తర్వాత ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే SC/ST కమిషన్ ప్రజెంట్ లేదు. नगर के सीमावर्ती मल्लापुर में युवादल टीम के तत्वावधान में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव शहीदों की पुण्यतिथि का कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। युवादल टीम के सदस्यों ने अमर शहीदों के चित्रों पर फूल माला डालकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। इस अवसर पर टीम के सदस्यों ने उपस्थित लोगों तथा आम जनता में फलों का रस वितरित किया। इस अवसर पर टीम के सदस्यों ने बताया कि इस समय देश में जातिवाद, धर्मवाद तथा क्षेत्रीयवाद काफ़ी फैल गया है। ऐसे समय में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव जैसे शहीदों के जीवन से आज की पीढ़ी को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में उस्मान, शिवा, हैदर सहित अन्य कई सदस्य उपस्थित थे। आज 20-3 मार्च भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु का वर्धंती के दिन हम लोग युवादल टीम पूरे जने मिल के जूस बांटने के भगत सिंह की सोच पे चलना चाहिए और युवादल टीम पूरा मिल के आज ये प्रोग्राम सक्सेसफुल कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला बुच्चीरेड्डीपालెం मंडल में एक सड़क से जा रही RTC की बस पलटी मारकर उलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई तथा अन्य 34 लोग घायल हो गए। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि उपचाराधीन लोगों में से 4 लोगों की हालत चिंताजनक है। यहां आत्मकूर से नेल्लूर जा रही पल्ले वेलुगु बस नेल्लूर बल्लारी राजमार्ग पर दामरमड़गु मठ कॉलोनी के पास खड़ी एक लारी के पिछले हिस्से से टक्कर मार दी और इसके पश्चात RTC बस सड़क से 15 फीट नीचे गहरे खड्डे में खेती वाले क्षेत्र में पलटकर गिर गई। इस हादसे के समय बस में 40 लोग सवार थे। इस हादसे के सभी घायलों को 108 वाहनों की मदद से सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। बस में सवार लोगों का कहना है कि बस चालक नींद के नशे में बस चलाने से ही यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच कार्रवाई आरंभ कर दी है।